नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कौन है मध्य प्रदेश के अनिल मिश्रा जो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं? वजह है ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को संविधान विरोधी बताते हैं और न केवल संविधान विरोधी बल्कि ये अम्बेडकरवाद को खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जी हाँ, जो 3 मुख्य मांगे इन्होंने की हैं उसे सुनकर कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि ये तीनों मांगे ही संविधान के विरोध में है। इनकी सबसे पहले तस्वीर दिखा दें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इनके लिए 15 अक्टूबर को जूता मार कार्यक्रम करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो कार्यक्रम क्या है वो हम आपको बताएं। इससे पहले ये अनिल मिश्रा की तस्वीर देख लीजिए। ये वही अनिल मिश्रा हैं जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का विवाद शुरू हुआ था तब ये खुले मंच से भीम आर्मी को भी अल्टीमेटम दे रहे थे और कह रहे थे साफ तौर पर कि इस प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। तब ये सुर्खियों में बने थे। ये बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब इन्होंने B.R. अम्बेडकर को लेकर जो कहा है, जिसके बाद पूरे देश में और खास तौर पर मुख्य तौर पर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों में एक उबाल देखने को मिल रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को बता दिया है कि वो संविधान रचयिता नहीं है बल्कि इनके हिसाब से B.N. राव है। सिर्फ यही नहीं, ये 3 जो मांगे करते हैं एक बार उस पर निगाह डाल लीजिए। ये अनिल मिश्रा कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे 3 लक्ष्य हैं। पहला, अम्बेडकर को खत्म करना, दूसरा आरक्षण खत्म करना और तीसरा सनातन की स्थापना करना। और ये हैं अनिल मिश्रा। इन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर इन पर FIR दर्ज हो गई है। हालांकि ये अलग बात है कि इन्हें FIR से भी फर्क नहीं पड़ता। ये FIR को लेकर भी जो है धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं अम्बेडकरवादियों के बीच, यानी कि सीधे तौर पर खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले इनका जो वीडियो वायरल है एक बार आप उस पर निगाह डालिए। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो B.N. राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अम्बेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। कुशल जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं। मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ। FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा है कि आपने कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया। कोई माहौल खराब नहीं किया। जब माहौल खराब नहीं होता, जब इस सवर्ण और भारत के सनातनी देश में भितरवार में धर्मांतरण होते हैं तब माहौल खराब नहीं होता। जब सवर्णों को, सनातन को, देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं तब माहौल खराब नहीं होता। तब कोई FIR नहीं होती। मालूम नहीं कि क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे बिल्कुल दबाव की राजनीति में काम कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब 1 नहीं 100 और FIR हो। हम अम्बेडकर जी पे क्या विचार है आपके? अम्बेडकर जी पे मेरा कोई विचार नहीं। वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी कर। आपको क्या लगता है सर कि पिछले कुछ समय से जैसे अम्बेडकर का नाम लेकर क्या सवर्णों को टारगेट बनाया जा रहा है? 100% अम्बेडकर के कारण ही देश में विभाजन हो रहा है। जात बिरादरियों में आपस में फूट हो रही है, बैर भाव हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। और क्या हो रहा है? उसमें अपनी अरेस्ट देने आए। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, अगर मेरी बोलने की स्वतंत्रता जो संविधान ने दी है उस पर अगर मेरे अंकुश लगाया जाएगा तो मैं उसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता। बेवजह अगर ये मेरे को इलीगल रूप से कन्फाइंड करना चाहते तो कर ले। मतलब चैलेंज भी दिया गया आपको? चैलेंज दिया है तो वो चैलेंज स्वीकार भी किया है मैंने कि चैलेंज मैं भी देता हूँ कि वो आ जाए, जिस संख्या में और जिस उसमें आना चाहे आ जाए। मैं उनको जहाँ चाहे वो खड़ा मिलूँ। के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अम्बेडकर इस देश के लिए घातक नाम है। इस देश को विभाजित अम्बेडकर के नाम पे ही किया जाता है, इसलिए उसका नाम लेना मैं उचित नहीं। अंग्रेजों के एजेंट? हाँ, रहे ना अंग्रेजों के एजेंट। वो तो सब इतिहास उठा के देखे, उनका पढ़े। धर्मांतरण का कार्यक्रम जो हुआ था भितरवार में, उसको लेकर भी आप लोग धर्मांतरण में कोशिश कर ली, कंप्लेंट की गई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP ऑफिस में भी उसका आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। क्या उसमें भी कार्रवाई चाहते हैं अगर आपका FIR होगी? नहीं, मैं बदले की राजनीति नहीं कर रहा। ये ड्यूटी है
पुलिस प्रशासन की और ये कार्यपालिका की कि वो अपने आप स्वतः संज्ञान लेके करें। मैंने बहुत सारे खुद मैसेज वीडियो में जो मेरे बारे में आए वो मैंने एसपी साहब को दिए हुए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि कई जगह आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। हम तो चाहते हैं ना जितनी जगह करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत नहीं तो कानून में देखा जाएगा, वो न्यायालय देखेगा। मैं भी चाहता हूँ ये प्रश्न न्यायालय में आए कि ये FIR सही है अथवा गलत। तो इस वीडियो में सीधे तौर पर आपको अनिल मिश्रा बाबा साहब BR अम्बेडकर के लिए तमाम टीका टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अम्बेडकरवादी लोगों ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि अनिल मिश्रा को सबसे पहले तो माफी मांगनी पड़ेगी और इन पर जो FIR दर्ज हुई है उसके तहत इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने क्या कुछ लिखा है। सुनील, जिन्होंने पहले भी एक आंदोलन किया था 11 जून को, जिसे मैंने खुद मध्य प्रदेश जाकर कवर किया था, जहां पर एक बाबा साहब की प्रतिमा लेकर आजाद समाज पार्टी पहुंची थी और कह रही थी कि आज ही हम प्रांगण में लगा देंगे, ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में लगा देंगे। लेकिन क्योंकि ये मामला कोर्ट का है इसलिए उतने लचीलेपन से नहीं लगाई पाए थे वो, लेकिन एक बार फिर से हुंकार भरी जा रही है। और सुनील लिखते हैं कि हम बाबा साहब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने निकले हैं, समझौता नहीं करेंगे, 1 लाख जूते बोलेंगे ग्वालियर की जमीन पर। जी हाँ, वो लिखते हैं #15 अक्टूबर चलो ग्वालियर। और आगे वो कहते हैं हमारा आंदोलन किसी से डरने वाला नहीं है, सम्मान की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी, जो हमारे स्वाभिमान से टकराएगा उसे आंदोलन की ताकत दिखाएंगे। 15 अक्टूबर ग्वालियर से उठेगी क्रांति। जी हाँ, ये ग्वालियर से एक बड़ी क्रांति उठने वाली है। 15 अक्टूबर तारीख आप दर्ज कर लीजिए। आक्रोश की वजह सीधे तौर पर आप जानते हैं। इस बीच में भीम आर्मी का भी एक वीडियो नारे लगाते हुए वायरल हो रहा है। वो वीडियो ये है। आंदोलन में चलो, आंदोलन में चलो, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर। इस वीडियो में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भीम आर्मी का आक्रोश देखने को मिल रहा है और तभी उसी वक्त सभी लोग ऐलान कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हमने इस बार पहले और झंडा और डंडा तैयार किया था, इस बार जूते तैयार कर लिए हैं। किसके लिए? वकील अनिल मिश्रा के लिए। हालांकि FIR दर्ज होने के बाद प्रतिक्रिया देख लीजिए अनिल मिश्रा की, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार वो डरे हुए हैं या फिर वो अभी और तमाम प्रतिक्रियाएं करने वाले हैं। कि मुझे एक और FIR फेस करने का मौका मिलेगा। ये जो नई FIR हुई है वो खड़कपारा पुलिस स्टेशन जिला थाने में हुई है महाराष्ट्र में। उस FIR से ये और साबित करने का मौका मिलेगा कि वाकई में अंबेडकर क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैं उसका सर स्वागत करता हूँ। मुझे ये भी ज्ञान में है कि अभी बहुत सारी FIR मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी, लेकिन मैं उनसे कतई भयग्रस्त नहीं हूँ और ना मैं उसमें यह चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से रोका जाए। ये एक दूषित राजनीति का खेल चल रहा है जिसके तहत बिना किसी वजह के, मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे कभी भी कि जो किसी जात बिरादरी के विरुद्ध जाते हो। मैंने सिर्फ अंबेडकर के बारे में कहा है। तो अंबेडकर को या किसी महान व्यक्तित्व को महान कहना या बुरा कहना या गंदा कहना, ये मेरी वैचारिक और जो बोलने की अभिव्यक्ति है उस पर एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो मुझे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। वो लिखते हैं कि एडवोकेट अनिल मिश्रा के खास मुख्य अकाउंट से वो लिखते हैं हर FIR एक नया अवसर है। वो इस वीडियो में शुरुआत में ही आप सुनाई देते हुए दिख जाएंगे कि किस प्रकार से वो जिन्होंने FIR दर्ज कराई है उन्हें धन्यवाद बोल रहे हैं, यानी कि इन पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आजाद समाज पार्टी 15 अक्टूबर को क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, ये सोच विचार का विषय है कि आखिरकार संविधान वाले देश में, लोकतांत्रिक देश में, ये इस बात को कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा है।
बावजूद इसके आप हिम्मत देखिए कुछ मनुवादी वकीलों की, जो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर से डर नहीं लगता। वो भीम आर्मी को चुनौती दे रहे हैं, अम्बेडकर वादियों को चुनौती दे रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को चुनौती दे रहे हैं और मुख्य तौर पर यह हमला सीधे लोकतंत्र पर किया जा रहा है। हालांकि 15 अक्टूबर को जो तस्वीर होगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अनिल मिश्रा के इस वायरल वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।